तो पिछले 12 दिनों में इंडिया में लगभग 11 लोकेशंस पर सेलर्स के पास जाके मैंने मीटिंग्स करी है सेलर्स से। ग्राउंड लेवल पर 500 से ऊपर सेलर्स मुझसे मिलने आए, मैं उनसे मिला। ये मेरा इंडिया टूर का फ़ेज़ 1 था, जहाँ पर मैंने मैक्सिमम यूपी को कवर करा। और भी अगर आप चाहते हैं मैं आपके स्टेट्स में आऊँ, आपकी जगह में आऊँ, तो आप सिंपली फॉर्म लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो फिल कर सकते हो। आगे नेक्स्ट फेज़ मेरा वहाँ पर रहेगा। सो जब ग्राउंड पे मैं आया तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है फ्लिपकार्ट सेलिंग को लेके। सो अभी जो मेरा विज़िट लोकेशन था वो था आगरा, ग्रेटर नोएडा, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ। इन लोकेशंस पर मैंने विज़िट करा। आप इन लोकेशन से हैं, आसपास से हैं, मिल नहीं पाए तो नेक्स्ट लोकेशंस में जो बहुत जल्दी रिवील करूंगा वहाँ पर आप आके मुलाकात कर सकते हो। तो क्या ऐसी 5 गलतियाँ मैंने फ्लिपकार्ट सेलर्स की देखी जिसकी वजह से वो हैवी लॉसेस कर रहे हैं? चलिए आज की वीडियो में वो आपको कंप्लीटली बता के जाऊँगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हमारी एक क्लाइंट है जिनका आप देख सकते हैं बिजनेस है लास्ट 30 डेज़ में लगभग, मैं आपको रिफ्रेश करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, लास्ट 30 डेज़ में लगभग यहाँ पर 4800 ऑर्डर्स प्रोसेस कर चुके हैं, मतलब डेली के लगभग 150 के आसपास, और 21 लाख से ऊपर की सेल कर चुके हैं। सो अगर आप भी फ्लिपकार्ट पे ग्रो करना है, लॉसेस को अवॉइड करना है, तो ये 5 गलतियाँ आप बिल्कुल मत करना जो मैंने सेलर्स को करते हुए देखा है। क्या है वो 5 गलतियाँ, चलिए बताता हूँ। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो पहली गलती होती है कमीशन को लेके। देखो फ्लिपकार्ट ने अभी सारी कैटेगरीज में 0 कर दिया है कमीशंस, ये बोल के फ्लिपकार्ट सारे सेलर्स को ला तो रहा है मार्केट प्लेस पर, बट इसके पीछे की सच्चाई जो है वो कुछ और है। देखिए रेट कार्ड जब आप फ्लिपकार्ट में देखोगे ये आपको पेमेंट में मिल जाएगा। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कोई भी आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सर्च करिए वर्टिकल वाइज, उसके बाद आप देखेंगे कि कमीशन 0 से लेके 1000 रुपये तक 0 तो लगा हुआ है, ठीक हो गया। लेकिन अगर 1000 रुपये से ऊपर का आपका 1 रुपये भी ऊपर आपका प्रोडक्ट गया किसी भी हाल में, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने लिस्ट तो 999 का करा लेकिन उसमें शिपिंग लग गई और वो कस्टमर को ज़्यादा का दिख गया, तो इस चक्कर में भी उसका रेट ज़्यादा लग जाता है। तो ये 18% आपका यहाँ पर जो है वो कमीशन इस पर चार्ज करा जाएगा। दूसरी चीज़, मार्केट प्लेस फीस के अंदर फ्लिपकार्ट सिर्फ कमीशन ही नहीं लेता है, फिक्स्ड फ़ी भी लेता है। तो अगर आप नए सेलर हैं या पुराने सेलर्स भी हैं तो आप अपने जो चार्जेस हैं फिक्स्ड फी वो देख सकते हैं। पर प्रोडक्ट पे अगर आपका 200 से 500 तक का भी है तो 24 रुपये, और अंडर 200 भी है तो 31 रुपये पर प्रोडक्ट आपका, ये परसेंटेज नहीं है, रुपये है, लगेगा ही लगेगा, ये भी चार्ज हो गया। तीसरा, कलेक्शन फ़ीस भी फ्लिपकार्ट लेता है। अभी पहले बीच में 0 कर दिया था लेकिन अभी जो है वो फिर से इन्होंने चालू कर दिया है। सो 1200 रुपये से अगर 2000 के बीच में है तो 0.5% अगर प्रीपेड करा कस्टमर ने, और कस्टमर ने अगर पोस्टपेड करा तो फिर उसमें भी सेम ही चार्जेस यहाँ पर लग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इस रेंज में आपके प्रोडक्ट्स हैं तो इतने परसेंटेज ऑफ चार्जेस ये भी आपको लगने वाले हैं। तो इन टोटल फीस जहाँ आप 0 समझ के बैठे थे, पता चला आपने 999 का प्रोडक्ट रखा और उस पर लगभग 150 रुपये आपको सिर्फ 150 से 200 रुपये सिर्फ कमीशन ही लग गया, और आप बोलोगे आपको 0 बोला था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी कैटेगरी को प्रॉपरली यहाँ पर सर्च कर लेना। उसके बाद मार्केट प्लेस फीस फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों पे लिस्ट करो तो दोनों पे चेकआउट कर लेना, और एफबीएफ से कितना लग रहा है और सेलर अपने वेयर हाउस से करते हैं तो कितना लग रहा है ये प्रॉपर देख लेना। यहाँ पर रिवर्स शिपिंग फीस भी देख लेना, उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को आपने डिसाइड करना है। ये गलतियाँ बहुत सारे सेलर कर रहे थे तो मुझे लगा ये आपको बतानी। सेकेंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने सेलर्स की देखी, उनको लगता है कि फ्लिपकार्ट भी मीशो की तरह है, यहाँ भी मैं कोई भी प्रोडक्ट की फ़ोटो खींचूंगा और उसको लिस्ट कर दूंगा। नहीं, पहली चीज़ तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग गाइडलाइंस थोड़ा डिफ़िकल्ट है मीशो से। आप कुछ भी लिख के, कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी फ़ोटो डाल के नहीं लिस्ट कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप देखोगे हर एक प्रोडक्ट का एक ब्रांड नेम है, इसका ब्रांड नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसके नीचे उसका यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा हुआ है। तो जब आप फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे तो आपको कंपलसरी एक ब्रांड नेम उसका देना पड़ेगा। आप यहाँ पर जेनेरिक या नॉन ब्रांडेड नहीं बेच सकते। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड नहीं लिखा हुआ है तो आप कुछ भी एक XYZ ब्रांड नेम ज़रूर दीजिए, यूनिक। आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह ना हो चलेगा, लेकिन ब्रांड नेम देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, फ्लिपकार्ट पे डायरेक्ट आपको ऑर्गेनिक विजिबिलिटी नहीं मिलेगी।
फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस मीशो से अलग है। वहाँ पर मीशो पर क्या होता है, सारे सेलर्स सेम होते हैं, मतलब कि सेम लेबल पर हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट पर लेबल्स अलग अलग होते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पर जब आप नए बेचोगे तो नया बेचना शुरू करोगे तो ब्रॉन्ज में होंगे, उसके बाद आप सिल्वर पे जाओगे, उसके बाद आप गोल्ड एंड डायमंड पे जाओगे। तो फ्लिपकार्ट ने डिसाइड कर रखा है किस वाले सेलर्स को कितनी विजिबिलिटी देनी है। अब यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो देखिए यूनिट्स, GMV, ब्रीचेस, सेलर कैंसिलेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, स्पीड कैंसिलेशन, सिलेक्शन, ये सब चीज़ों को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप फ्लिपकार्ट पर एक अच्छे सेलर बन सकते हो। साथ साथ में आपका कैटलॉग प्रॉपर होना चाहिए, आपके लिस्टिंग्स में वेरिएशंस, आपके लिस्टिंग की रेटिंग्स, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद ही आप फ्लिपकार्ट पर आपको प्रॉपरली सेल आनी स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट उठा के जिसके बाहर से कोई भी ब्रांड नेम लिखा हुआ है वगैरह वगैरह वो नहीं बेच सकते। उसके अलावा कोई भी कैटेगरी में आप बिना सर्टिफिकेशन के नहीं बेच सकते। किसी भी ब्रांड की 2 कॉपी या उसकी फर्स्ट कॉपी, ये सब चीज़ें आप नहीं बेच पाओगे। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिस वजह से कई सेलर्स जो है मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर गलती करते हैं और इनिशियली लॉसेज में फिर उसके बाद चले जाते हैं। नेक्स्ट जो गलती फ्लिपकार्ट सेलर्स कर रहे हैं वो है FBF को लेके। फ्लिपकार्ट में इनिशियली सीधे FBF में प्रोडक्ट डाल दे रहे हैं या फ्लिपकार्ट वेयरहाउस को यूज़ कर ले रहे हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। इनिशियली आपको फ्लिपकार्ट पे सिर्फ अपने वेयरहाउस से आप काम करिए, क्योंकि देखिए वन टाइम फीस भी आपको FBF की लगेगी, फिर FBF के एक्स्ट्रा पैकिंग के चार्जेस, FBF के रिकॉल के चार्जेस, FBF में प्रोडक्ट भेजने की झंझट, उसमें बल्क प्रोडक्ट चाहिए। साथ साथ में आपको एक गलती जो और सेलर्स कर रहे थे वो ये कर रहे हैं कि अगर आप यूपी से हैं तो आप लखनऊ के ही वेयरहाउस में प्रोडक्ट ना भेजें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। आप दूसरे जैसे कलकत्ता में, वहाँ से साउथ में, वहाँ के वेयरहाउसेस में जो है वो ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं, उसी में आपको फ़ायदा रहेगा। वहाँ का GST भी ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा। तो फ्लिपकार्ट की बहुत सारे वेयरहाउसेस हैं, इनमें आप किसी में भी ऑनबोर्ड हो सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज में ये कंसिडर मैं नहीं करूँगा। लेटर ऑन आप इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा विजिबिलिटी उससे मिलेगी आपको, प्राइम बैच, सॉरी आपका FA शॉर्ट बैच वगैरह मिलेगा। लेकिन लेटर ऑन जब आप सिल्वर में चले जाते हो, वैसे तो सबके लिए देखिए अवेलेबल नहीं होता है फ्लिपकार्ट का FBF ऑप्शन। हाँ, कई सेलर्स हैं जिनको सारे टीयर्स में मिलता है, लेकिन मैक्सिमम को नहीं मिलता है। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अमेज़ॉन की तरह ये नहीं है कि इनिशियली आप वेयरहाउसिंग शुरू कर दो। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट एड्स को लेके। आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 30 डेज में लगभग 11 का ROI यहाँ पर आया है। वो भी अभी इस महीने कुछ रीजंस की वजह से डाउन है, अदरवाइज लास्ट मंथ हमने 13 के ऊपर, 13 के आसपास का जो है ROI करा था। फ्लिपकार्ट सेलर्स क्या कर रहे हैं, इनिशियली ही एड्स चलाना शुरू कर देते हैं। देखिए एड्स सिंपल, सिर्फ एड्स ऐसा पैसे की बर्बादी ही होगी अगर आप बिना सोचे समझे एड्स को चलाओगे। फ्लिपकार्ट एड्स पे मैंने ऑलरेडी बुक भी लिखी है, उस पर मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, तो आप पहले उसको सीखिए। इनिशियली सीधे आके आपने सुना कि फ्लिपकार्ट पे ऐड चलता है और आपने एड्स जो है वो चला दी, ऐसा नहीं करना है। देखिए एड्स से ऑब्वियसली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन आपको उसको पहले लर्न करना है, उसके बाद ही इस पर काम करना है। उसकी बजाय आप फ्लिपकार्ट ग्रोथ में आके ऑफर्स जो है इस पर प्ले कर सकते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं और ये ऑप्शन फ्लिपकार्ट का यूनिक ऑप्शन है। ये ना अमेज़ॉन पे आपको मिलेगा ना मीशो पे, जहाँ पर कि बहुत सारे नए नए फीचर्स होते हैं, नए नए सेल्स के जो है वो टैग्स होते हैं, जैसे बाई 3 गेट 10% ऑफ, स्पेशल प्राइस ऑफर, समर बोनंजा अभी चल रहा है। इसके अलावा आपका यहाँ पर स्पेशल एक्स्ट्रा 10% ऑफ, उसके बाद एक्स्ट्रा 2% ऑफ, एक्स्ट्रा 7% ऑफ। इनके अंदर आप अपनी लिस्टिंग्स को एनरोल करके इनिशियली ऑर्गेनिक विजिबिलिटी ले सकते हो। जब आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे आपकी लिस्टिंग पे कुछ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट्स लगता है और उसके बाद आपकी लिस्टिंग्स में विजिबिलिटी एंड सेल्स आनी शुरू हो जाती है। तो एड्स की बजाय आप इनिशियली ऑफर्स में जा सकते हैं। लेटर ऑन जब आपको लगे कि हाँ मुझे एड्स में बंद करना चाहिए, तो उसके बाद आप रेगुलरली एड्स बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वाला जो सबसे बड़ी गलती है और बहुत सारे सेलर्स को मैंने ये गलती करते हुए देखा है, वो मल्टीपल कैटेगरीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो ब्यूटी के भी कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक्स के भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इससे क्या होता है, फ्लिपकार्ट को समझ ही नहीं आता है कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आपका प्रोडक्ट्स की एक्सपर्टीज़ क्या है, आपके प्रोडक्ट का ब्रांड एक्चुअल में किस कैटेगरी में जाता है। देखिए इनिशियल फेज में ये चीज़ सही है, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट में मुझे जाना चाहिए, कौन सी कैटेगरी मेरे लिए बेस्ट है, तो वहाँ पर आप मल्टीपल कैटेगरी एक अकाउंट में डाल सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन जब आपको पता चल जाए कि ये वाली एक कैटेगरी है जो मेरे लिए अच्छा काम कर रही है, तो आप उसी में जाइए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ब्रांडिंग करिए और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को शोकेस करिए।
जो कैटेगरी, जो सेलर सब एक ही कैटेगरी में मल्टीपल वैरायटी में काम करता है, फ्लिपकार्ट उसी को सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी देता है और सेल बायर भी उसी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो अगर आप लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में ही जा रखे हो तो इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरी हो सकती है। जैसे आप हेडसेट वगैरह में काम कर रहे हो, या वेरेबल्स में, या ग्रूमिंग में, या मोबाइल कवर्स में, या पावर या कंसोल्स वगैरह हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, तो एक ही इनमें से चूज़ करिए और उसको डिटेल में उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लेकर आइए। अदरवाइज आप फ्लिपकार्ट खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको किस कैटेगरी में जो है वो विजिबिलिटी देनी है और आप किसके एक्सपर्ट हो। सो ये 5 गलतियां जो सबसे ज़्यादा नए सेलर्स कर रहे हैं, जो मुझे ऑन ग्राउंड जाके पता चला, सेलर्स के वेयर हाउसेज विजिट करके पता चला, मुझे लगा आपको घर बैठे बैठे ये चीज़ों का पता होना चाहिए। फ्लिपकार्ट पर नए सेलर हैं या अमेजॉन मीशो पर बेच रहे हैं, मेरे टीम्स के नंबर हैं, आप उन्हें कनेक्ट करिए, डायरेक्टली उनसे बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये सर्विसेज देते हैं। आप उनसे बात करिए, उनका अकाउंट चेक करवाइए और पता करिए कि आपके अकाउंट में क्या इशू चल रहा है। कोर्सेज जो भी हैं तीनों मार्केट प्लेसेस के, वो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिए हैं यूट्यूब पर। आप उन्हें चेकआउट करके अपनी इनिशियल जर्नी जो है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो पर स्टार्ट कर सकते हैं। कोई और क्वेरी है तो मुझे कमेंट में बताइए, आप किस लोकेशन से हैं वो भी बताइए। फॉर्म फिल ज़रूर कर देना, हो सकता है नेक्स्ट मैं आपके वेयर हाउस पर विजिट करूँ। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।